हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो बेस्ट जो बुक है यहाँ से हमने लिया है, एग्जाम बुक का है। और इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। लगभग में 200 क्वेश्चन तक हैं। फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी सिलेबस सभी को पता है। सिलेबस अगर देखा जाए तो यहाँ से आपके हिस्ट्री के 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। और फिर अगर देखा जाता है यहाँ पे भूगोल के भी आपके कितने आएंगे, तो भूगोल के भी आपके 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे अगर बात करें यहाँ से आपका 1 मिनट, हाँ, अगर आगे बात किया जाए इकोनॉमी से 5 और सभी से 5-5 क्वेश्चन आएंगे आपका। प्रारंभिक अंकगणित जो जैसे नहीं, इसमें आपका दिया गया है स्क्वायर रूट दिया है, क्यूबाइट दिया गया है, इस तरीके से जो टॉपिक दिया गया। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन आएगा और स्टैटिक जीके का आपका 10 क्वेश्चन आएगा। और ग्राफ यानी तालिका 10 नंबर के यानी 20 नंबर का आपका डीआई आएगा और 10 नंबर के पैराग्राफ आएंगे हिंदी का। चलिए देख लेते हैं। अगला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर करेंगे पॉलिटी, फिर इकोनॉमी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो ये माने जाते हैं विनायक दामोदर सावरकर माने जाते हैं। कौन? विनायक दामोदर सावरकर जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आपकी वो हिंदी भाषा में लिखी गई। किसमें? हिंदी भाषा में लिखी गई है। अगला है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप को क्या मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहा जाता है कि पहले उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और सेकंड राष्ट्रपति हुए थे। अष्टाध्यायी की ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये किसने की है? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने की है। पाणिनि विद्वान के द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे स्थित है? तो सिंध प्रांत में, जो इस टाइम पे कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चिन्हित थी? तो ये कौन से देवता थे? तो ये थे आपके कौन से देवता थे भाई? ये इसमें शिव जी। कौन? शिव जी, या फिर पशुपति की बोला जाता है। अगला है, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। अगला पूछा जा रहा है, कहता है कि गलत मिलान को पहचानिए, गलत मिलान को दर्शाइए। तो यानी गलत इसमें कौन सा है? तो ये देखो, ये जैसे शहर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर दिया गया, इधर उनकी नदियाँ दी गई, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कौन सा गलत है। तो कालीबंगा जो है आपका, कालीबंगा हिंडन नदी नहीं है यहाँ पे। और जैसे हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ है सतलज नदी, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं। अगला है, कालीबंगा स्थित है कहाँ पे? तो कालीबंगा आपका जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, जो चूड़ियों के लिए फेमस है। चूड़ी में, और यानी कालीबंगा से ही क्या मिला है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे, वो लोहे के बारे में जानकारी उनको नहीं थी। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। अगर पूछा जाता है सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या बताया गया? जादू टोना के बारे में बताया गया। कन्या जन्म की निंदा की गई है इसी में, ठीक है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में कहा जाता है इसमें संगीत के बारे में बताया गया। अगला है, महाभारत किसने लिखी है? तो महाभारत जो आपकी लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया? तो ये आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया? वाल्मीकि के द्वारा आपका रामायण लिखा गया। और कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया आपका, अरे क्या बोलते हैं भाई, अर्थशास्त्र, ठीक है। क्या लिखा गया? अर्थशास्त्र लिखा गया। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, भगवत गीता किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगवत गीता जो लिखी गई है
वो किसने लिखी है? तो भगवत गीता लिखी है वेद व्यास ने। किसने लिखी है? ये लिखी है भगवत गीता लिखी है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण किसने लिखी? अभी बताया था, वाल्मीकि के द्वारा। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो सांख्य दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कौन है माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं पतंजलि माने जाते हैं। कौन? नहीं, कपिल देव माने जाते हैं। कौन? कपिल देव माने जाते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद जो आपके माने जाते हैं वो कितने हैं? उपनिषद आपके हो जाएंगे, उपनिषद 18 हो जाएंगे। कितने? उपनिषद 18 हो जाएंगे। पुराण कितने आपके? पुराण हो जाएंगे 108 हैं। पुराण कितने? पुराण 108 हैं। एक मिनट, पुराण 108 है, पुराण एक, उपनिषद, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल सही है इसका आंसर। अगला है हाँ एक मिनट, 19, हाँ ये तो सही है 18 का, ठीक है। पुराण 18 है, यहाँ से देखो सही कर लो इसका। पुराण आपके कितने? पुराण आपके 18 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है उपनिषद कितने, तो उपनिषद हो जाएंगे, इसमें कुछ गलत दिया है क्या? 18 पुराण है, उपनिषद 108 हैं। ठीक, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया। चलो आगे देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा, तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती थी। अगला है, कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी? वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषता थी, इस तरीके से पूछा गया। तो आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। आर्य जो युद्ध कला में अधिक निपुण थे, सही है। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, सही है, यानी कि सभी कथन सही हैं। किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ये आपका हो जाएगा, किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया, ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता में ये बताया गया कितने श्लोक हैं, इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अध्याय कितने? तो श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और कहा जाता है लगभग 700 संस्कृत श्लोक हैं। अगला है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे, ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए इसका आंसर सही माना जाएगा। आर्य भारत में सबसे प्रथम कहाँ, यानी पहली बार कहाँ आए? तो आर्य भारत में सबसे प्रथम बार कहाँ पे आए? तो ये आए थे आपके कहाँ पे? पंजाब में आए थे। कहाँ पे आए थे? पंजाब में। आर्य समाज निम्नलिखित में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? कौन सा वर्ण था जो विभाजित नहीं था आर्य समाज? तो सभा में विभाजित नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी इसमें थे। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन जो लोग थे वो सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? लोहा का प्रयोग किया था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने अभी जस्ट बताए थे, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? आर्यों का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये ऋग्वेद माना जाता है। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किस में मिलता है? तो ये मिलेगा अथर्ववेद में। किस में मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। सत्यमेव जयते जो देश के राज चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिया गया है, वह कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है सत्यमेव जयते जो लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर जो था वो भारत पर ईसा से 326 ईसा पूर्व उसने किया था। कब? 326 ईसा पूर्व उसने आक्रमण किया था। कौन? अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो भारत पर आक्रमण किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये माने जाते हैं कौन? ऋषभ देव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव जी माने जाते हैं। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बट गया था। तो जब महावीर की मृत्यु हो गई तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हीनयान और महायान किससे संबंधित है? तो ये भी 2 शाखाओं में बट गया था। कौन? बौद्ध धर्म बट गया था। किस संगीत के बाद? चौथी संगीत के बाद ये बट गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं? तो वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता हो जाएंगी आपकी कौन थी भाई? त्रिशला हो जाएंगी। त्रिशला हो जाएंगी महावीर की माता। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कहा जाता है कि लुम्बिनी इस टाइम पे कहाँ पे? तो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
तो ये हुआ था, कब जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व BC में हुआ था इनका जन्म। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था और एक एक क्या व्यापारी भी था। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था? तो ये हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए नहीं, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो किस स्थान पर ग्राम प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म बाद में 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान महायान। महायान समर्थकों के अनुसार क्या है? महायान समर्थकों के अनुसार उन्होंने महायान जो समर्थक थे उनका क्या था? बुद्ध की शक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इन्होंने माना था महायान वालों ने बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये इनका नहीं था, तो ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर केवल ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? जो बौद्ध शिक्षा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा नालंदा। कौन सा हो जाएगा? नालंदा। सांची किस लिए फेमस है? तो सांची किस लिए दोस्तों फेमस है? तो सांची के स्तूप हैं और ये बौद्ध स्तूप के लिए जाने जाते हैं। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? MP में। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं? तो भगवान बुद्ध की जिंदगी और पिछले जन्म के कार्यों को दर्शाती हैं। कहाँ पे? अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। अगला है बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में जनता को उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। किसने भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबको पता है कौन थे भाई? चाणक्य जी थे। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता किसने की थी? तो ये थे आपके कौन? चाणक्य थे। ग्रीक दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जो पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो ये किस यूनानी शासक को हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। किसको? सेल्यूकस को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के साम्राज्य में आधिकारिक भाषा कौन सी थी? आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा तो हो जाएगा पाली भाषा थी। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पे? तो अभी बताया था सांची का स्तूप जो स्थित है आपका कहाँ पे? सांची का स्तूप जो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में, जो भिलसा नामक जगह पे है। ठीक, भिलसा MP में स्थित है। अगला है अशोक का असली नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसका नाम मिलता है? तो मास्की अभिलेख है। जो कहाँ पे? मास्की अभिलेख है, वहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे अशोक का अशोक नाम मिलता है। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ये 261 AD में प्राप्त की थी। 261 AD में BC यानी बिफोर क्राइस्ट। हाँ ठीक है, BC है मतलब ईसा पूर्व। ये है 261 वाला, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला गलत है, ये भाई ईसवी होता है, ये होता है BC मतलब ईसा पूर्व। ये वाला आपका सही है, ये वाला आंसर। ठीक है, किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं? कहता है किस स्थान में अशोक के शिलालेख हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा टोपरा में। ठीक है, टोपरा में। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था अशोक सिंह ने करवाया था। कौन? अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। कौन सा? बृहद्रथ। चीनी यात्री गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है। कौन सा चीनी यात्री है जो गुप्त काल कहा जाता है? स्वर्ण काल इसे माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल के संबंध में जानकारी देता है कौन सा चीनी यात्री था? तो ये हो जाएगा फाहियान। ठीक है, फाहियान हो जाएगा। अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अभिलेखों के अनुसार अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था?
तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन था? हरिशेर था। कौन था? हरिशेर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान आया था किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चरक कौन थे? तो चरक से यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चरक कौन थे? तो कहा जाता है एक चरक जो थे, चरक कौन थे? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए सुश्रुत कौन थे? तो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। चलिए विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है आपका 57 ईसा पूर्व माना जाता है। किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है? किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है? तो ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने जानकारी दी है। कन्नौज के हर्ष के समय में कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? तो ये हो जाएगा शशांक। कौन हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित की थी। ह्वेनसांग और फाहियान ने के राज्यों को देखा था? किसके राज्यों को देखा था? ह्वेनसांग और फाहियान ने किसके राज्यों को देखा था? तो ये हो जाएगा हर्ष। ह्वेनसांग जो थे हर्ष के राज्य को, फाहियान था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा था। चलिए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग आया था अभी हास्य ह्वेन हास्य हर्षवर्धन, ऐसे याद रख लेना। प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष किस वंश के शासनकाल में था? अश्वघोष था वो किस शासनकाल में था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में था। अगला, गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक था किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। किसका? नहीं, सातवाहन वंश का था। ठीक है, सातवाहन वंश का था। अगला है, किस राजवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? कहता है किस राजवंश के शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो ये हो जाएगा हिंद यवन। क्या हो जाएगा? हिंद यवन इसका आंसर हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ संभवतः कनिष्क ने किया था। यह कब से आरंभ हुआ था? तो शक संवत जो था आपका कब से स्टार्ट हुआ था? तो 78 AD से स्टार्ट हुआ था। अगला है 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। अगला है, सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध को क्या माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ किस युद्ध के बाद हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये हो जाएंगे इनके दरबार के 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये थी किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो संगम वंश ने की थी। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम तो 712 ईस्वी में हुई इसकी। ठीक है, 712 ईस्वी में। अगला है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। 1001 से 1027। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 में लूटा था। कब? 1025 में लूटा था। अगला है, वह कौन एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो ये आया था अलबरूनी आया था। कौन? अलबरूनी आया था। अगला है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जो थी किसके शासनकाल में, राज्यकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये कौन था? तो ये हो जाएगा जहांगीर। कौन सा? जहांगीर। अगर भित्ति वाला पूछे तो अकबर आंसर देना। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था? मोहम्मद बिन तुगलक MBT के कहा जाता है। इब्न बतूता आया था। कौन? इब्न बतूता आया था। ठीक, इब्न बतूता आया था।
ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। FST ने सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो था वो स्थायी सेना रखी थी उसने। अगला है फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फिरदौसी की हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी भाई? फिरदौसी की हो जाएगी शाहनामा हो जाएगी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज को तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो यह था गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। अगला है किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली जो चाइना से प्रेरित होकर के आया था? तो ये हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा? MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था? तो ये हो जाएगा फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये सभी नगर बसाए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि उसने धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई थी? तो ये हो जाएगा हुमायूं। कौन सा था? हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी। किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण अकबर ने? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ताजमहल का शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार का जो था ऐबक ने शुरुआत की थी और पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। मुगल शासकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो मुगल शासक का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखो बाबर आएगा, फिर अकबर आएगा, फिर हुमायूं आएगा, फिर शाहजहां आएगा, फिर आएगा आपका जहांगीर आएगा। कौन? जहांगीर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? कौन सा राजपूत राणा था जिसने अकबर के सामने क्या किया था? अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। तो ये हो जाएगा आपका कौन था? तो राणा प्रताप थे। कौन? महाराणा प्रताप जी थे। ये अकबर के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। हल्दी घाटी का अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा सांगा के बीच कब हुआ था? तो अकबर और राणा सांगा के बीच 1576 में हुआ था। कब? 1576 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। कब? अकबर के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो तोपखाने का प्रयोग किया था किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है। बाबर के द्वारा सबसे पहले किया गया था। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो हुमायूंनामा आपका लिखा है, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी जो था आपका अकबर था। ठीक है। कौन आंसर हो जाएगा इसमें? अकबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अकबर के शासनकाल में टोडर मल का क्या योगदान था? तो ये हो जाएंगे भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। क्या इसका आंसर होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा राजस्व सुधार। ठीक है। राजस्व सुधार से संबंधित हो जाएगा। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत में आए थे? क्या पूछा जा रहा है? सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आए थे। किसके टाइम पे आए थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ये आपका आंसर देखते हैं भाई। हाँ, जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया, वे हैं कौन कौन सी हैं भाई? तो इसका आंसर आपका जैसे दिल्ली का लाल किला उसने बनवाया। ठीक है। जामा मस्जिद भी बनवाई उसी ने। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया और उपयुक्त सभी आंसर। ताजमहल किसने बनवाया था? अभी जस्ट बताया गया शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया था? तो मुगल शासक जो था जजिया नामक टैक्स जो लगाया था किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन सा रह गया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय रह गया था। कौन था भाई? ये था बहादुर शाह जफर रह गया था। अगला, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी
तो ये हो जाएगा आपका, ये जो था सेना संगठन का विभाग देखता था। कौन सा जोड़ा सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, कौन सा जोड़ा सही है, एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा अबुल फजल आइन अकबरी लिखा है, ठीक है। और अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा अकबर ने लिखा है, और ठीक है। और यही वाला केवल आपका आंसर सही है, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमीदा बानो बेगम की कब्र है, ठीक है, हमीदा बानो बेगम की कब्र। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद में स्थित है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया था, कौन से गुरु थे जिसने, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया था, तो ये हो जाएंगे गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास जी हो जाएंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण पूछा जाता है तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था, गुरु हरगोविंद ने करवाया था। सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी थी, तो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है। जहांगीर ने मौत की सजा दी थी, तो कौन हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्या बात है। हाँ यहाँ से सही है, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। कहता है 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच हाँ किससे संबंधित था, तो ये था शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, शिक्षा से संबंधित था। तो शैक्षिक सुधारों से संबंधित हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग को दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था, तो अंग्रेजों ने जो किसको हरा दिया था, तो अंग्रेजों ने जो हरा दिया था दोस्तों, ये हरा दिया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला है, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया था, तो बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ क्लाइव ने किया था। किसने, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे खूब पूछा था, कौन थे, कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग थे भाई, कौन थे, कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डलहौसी को कहा जाता है। क्या, यानी सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, और क्या किया था, सती प्रथा को अवैध, ये था आपका, ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है, गलत है। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो ठगी प्रथा और सती प्रथा को अवैध अंत करने का श्रेय दिया जाता है, किसे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। 1800 और ये विपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौसी वाला है। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था, 1857 के समय जो ब्रिटिश सम्राट कौन सा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये कौन थे, कौन हो जाएंगे भाई, ये इसका आंसर भाई देखना क्या हो जाएगा। 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन सा था, विक्टोरिया था, एलिजाबेथ प्रथम था, हेनरी अंटम था, जॉर्ज पंचम था। इसका भाई कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, क्लियर, हमको नहीं पता है, देखते हैं। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, सहायक संधि है जो आपकी किससे संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। भारत में अंग्रेज सरकार का प्रथम वायसराय कौन था, अंग्रेज सरकार का वायसराय प्रथम कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया था, 1905 में किया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, कौन थे भाई, प्रशासनिक सेवाओं अगर बात की जाती है तो आपका खुद पूछा जाता तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। और कहता है हाँ अच्छा इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैच करवाना है, तो मैच करवाना है भाई, तो देख लेते हैं। एल्बर्ट विल विवाद कब आया था, रॉलेट एक्ट क्या था, बिना अपील बिना दलील करके ये था। चेम्सफोर्ड सुधार आया था। 1892 का इंडिया काउंसिलिंग एक्ट आया था, ठीक है, तो इसको आप मैच करवा सकते हैं, ठीक। तो
हाँ 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका देख लेते हैं रॉलेट एक्ट का क्या हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बिना जरी के राजनीतिक मुकदमों निवारण विचारण की न्यायाधीशों की शक्ति दी गई थी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था। चेम्सफोर्ड सुधार में था आपका केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के कार्यों के बीच विभाजन किया गया था। और फिर उसके बाद है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हाँ तीसरा क्या था, एल्बर्ट विल विवाद क्या था, भारतीय मजिस्ट्रेट ब्रिटिश विषयों पर मुकदमों पर भी निर्णय दे सकते हैं, ये था एल्बर्ट विल विवाद। और डी वाला क्या था, तो डी वाला आपका है, इसमें क्या था 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट क्या था, तो ये हो जाएगा चुनाव का सिद्धांत यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप व्यवहार में लाया गया था, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई चल रहा है कि नहीं, वीडियो तो चल रहा है, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कहता है कि कौन सा एक सुमेलित है, कौन एक सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा दे, तो सही है भाई, लॉर्ड कर्जन वाला बंगाल का बंटवारा किया था उसने। और ठीक है, बस आगे देख लेते हैं। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग था। कौन, वॉरेन हेस्टिंग था। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था। तो मैकाले द्वारा जो शिक्षा पद्धति थी, इसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, ये उसका उद्देश्य था। 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार किस विषय के लिए जाने जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो जाना जाता है पृथक निर्वाचन के लिए पार्लियामेंट्री सुधार जाना जाता है। अगला है कहता है कि बंगाल में सरकार द्वैध प्रणाली समाप्त की थी, किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स थे। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा कौन भाई, डलहौजी जी, ठीक है डलहौजी हो जाएंगे। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसके टाइम पे हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा आपका था किस देश का निवासी था दोस्तों। वास्को डी गामा था आपका पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है पुर्तगाल का रहने वाला था। शेरे पंजाब किसका उपनाम है। तो लाला लाजपत राय जी का शेरे पंजाब है। अगला है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया। कौन थी, यंग इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस किस कहता है खाते में है, किस रूप में मिलान खाते में, यानी मिलान सही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं भाई। कहता है देखो यहाँ से आपका है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना ये नहीं है। ब्रह्म समाज के हैं कौन, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रार्थना समाज के ये केशव सिंह नहीं है, ये हो जाएंगे आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। और ये सही है आपका, तो केवल आपका 3 सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी जी। कौन, जेबी कृपलानी थे। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी 1916 में। तो 1916 में किसने की थी। तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला है यहाँ से आपसे पूछा गया है भाई क्या क्या है, हाँ ये आंदोलन नीचे लिखे गए और ऊपर पूछा गया है, इनके मिलान मैच करो। तो जवाहरलाल नेहरू, फिर अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल, ठीक है। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जो हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है तो सही हो जाएगा। अगला क्या था, अगला है आपका फिर उसके बाद है कहता है यस्सी बोस जो है कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे, ये तो सही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है फिर ये जवाहरलाल नेहरू तो बता दिया। अब्दुल गफ्फार खां कौन थे, तो लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक थे। फिर बचे कौन, सरदार पटेल। सरदार पटेल किस लिए जाने जाते हैं, तो सरदार पटेल ये बारदोली आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है बारदोली आंदोलन के लिए
जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे। भाई थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो कौन कौन भाई इनके साथ थे, तो इनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण सिंह जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट अधिनियम 19 किस वर्ष में आया था, तो 1919 में आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो अभिनव भारत का आयोजन जो किया गया था वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया था, तो ये थे कौन, रविंद्रनाथ ठाकुर जी। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में किसके प्रयास से लाया गया था, तो ये लाया गया था मालबारी के प्रयास से लाया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना मानी जाती है किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये की गई है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं भाई क्या नहीं शामिल था। तो स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्त कताई व बुनाई का पुनर्जीवन ये तो शामिल था। कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन ये नहीं था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। सरकार के साथ सहयोग से इनकार करना ये भी शामिल था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन हो जाता है, तब वहाँ पे विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है कि जय हिंद किसका नारा था, तो जय हिंद हो जाएगा आपका किसका नारा था, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस सन में संस्थापित हुई थी, मुस्लिम लीग किस सन में संस्थापित हुई थी, तो ये आपसे 1906 में हुई थी। कब, 1906 में हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन सा गरम दल का नेता नहीं था, तो गरम दल के नेता इसमें से नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। भाई नरम दल के थे, बाकी लाल बाल पाल ये जो थे ये तीनों लोग गरम दल के थे। अगला है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की। बिहार में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, बिहार में क्या कौन थे, कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचारक कौन थे, तो ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, डॉक्टर इकबाल हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, तो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। कौन, चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। कौन है कोई, तो इसका आंसर ये रहमत अली ये हैं। ठीक है, ये वाला आंसर सही है, रहमत अली। अगला है, लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए घातक चोटें आई और मृत्यु का कारण, तो ये था इन्होंने किसका, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 1928 में आया था भारत में, 1927 में बन चुका था। अगला है, घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो यहाँ से आपका ये सही क्रम क्या हो जाएगा, तो देखो भाई क्या है, 1924 में खिलाफत आंदोलन चला था और गदर पार्टी 1923 में लाला हरदयाल के प्रयास से सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। ठीक, तो इसको आप लाइन सीरियल से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब, किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने कहा था, तो ये भाई किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने किया था। जब लाठियां बरसाई गई थी उन पे, तो उस टाइम पे ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब उन्होंने लास्ट में ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे, कौन से राज्य थे जो कब्जे में लिए गए थे, तो ये हो जाएगा झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर कहाँ चला गया भाई, एक मिनट रुको यार, कहाँ गया, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा, अरे भाई कहाँ गया, एक मिनट,
ये आ गया आ गया आ गया आ गया झांसी, नागपुर, सतारा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा श्यामा जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तुम मुझे खून दो तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, सुभाष चंद्र बोस जी को जानता है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने लिखा। किसने लिखा? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहा जाता है 1897 में ये की गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका भगत सिंह के द्वारा। लाल बाल पाल किस दल के थे? तो लाल बाल पाल हो जाएंगे उग्रवादी दल के नेता थे। उग्रवादी दल के नेता थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो ये थे ऊधम सिंह। ठीक है, वीर ऊधम सिंह हो जाएंगे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की? तो लाहौर अधिवेशन 1928 का था। कौन सा? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, 1942 का था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो ये हो जाएगा आपका किस दिन को? 21 मार्च 1947 को मनाया था। अगला है किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह था। वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह जब हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे भाई? राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे क्या? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी भाई? लाला लाजपत राय के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी पहल थी? तो सती प्रथा को समाप्त करने में थे कौन? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से हुआ था। अगला है जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन है रचयिता भाई? जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। वंदे मातरम के कौन है? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगी आपकी कौन हो जाएंगी भाई? सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। अगला है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। नहीं भाई, क्या है पूछा क्या जा रहा है? ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी 1885 में। पूछा जा रहा है अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, इन्होंने की थी। अगला है 220 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? ठीक है, कब अपनाया गया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947। इसलिए 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो? शेयर करें, लाइक करें ज़रूर भाई थोड़ा बहुत, और इधर उधर इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू।